Hello everyone, myself Mohammad Adnan. वेलकम टू माय चैनल द एजुकेटरी। तो हम लोग क्या किए थे इससे पहले वाले वीडियो में सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं ना इस टाइम। तो इससे पहले हम लोग ईयर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरे सेंसरी ऑर्गन के बारे में आएंगे जो क्या है, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फर्स्ट पढ़ेंगे पोजीशन कहाँ है तो कहाँ पाया जा रहा है, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर लोकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई की लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कि आई कहाँ पे लोकेटेड होता अपना, कौन से जगह पे। तो आई जो होता वो एक खाँच होता, उसमें आई लोकेटेड होता, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो ये होता, ये सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन, ठीक है, देखने में, ठीक है। तो आई जो होता है वो लोकेटेड होता है एक खांच, कहाँ पे, खांच में कहाँ पे, स्कल, ठीक है। तो देखो अपनी स्कल जो होती है वो 29 बोन से मिली होती, तो उन 29 बोन में केवल 2 खांच होते, उन खांच को क्या बोलते, ऑर्बिट का नाम देते, ठीक है। तो अवर पेयर्ड आई, जो 2 आई हैं वो लोकेटेड होती हैं कहाँ पे, अ सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड क्या, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब देखो आई क्या कैसा होता, आई नियरली स्फेरिकल मतलब बॉल, मतलब गेंद की तरह। तो अब देखो गेंद जो होता अपना गोल होता, जैसी बात देखें तो अब उसमें 2 चीजें होती, एक दीवार होता, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता, ल्यूमन होता। तो उसी के बेसिस पे अपने लोग के आई को नाम दिए, क्या नाम दिए, आई बॉल क्या होता, नियरली स्फेरिकल होता। तो अब जो जैसे मैं बॉल बोला ना, तो उसकी दीवार होती, तो इसकी भी दीवार होती, इसकी दीवार मतलब लेयर। तो इसकी 3 लेयर होती, कौन कौन सी 3 लेयर, देखो शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। कोई भी चीज याद करेंगे तो लेयर याद करेंगे तो आउटर टू इनर याद करेंगे, ठीक है। तो आउटर क्या कौन सी होती, आउटर जो होती वो होती स्केलेरा, कौन सी, स्केलेरा। बीच वाली जो होती उसको बोलते कोरॉइड, ठीक है। इनर को रेटिना, क्या, रेटिना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन लेयर को और इसके स्ट्रक्चर को किससे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। देखो ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर, कौन सी, आउटर लेयर, क्या बोलते हैं, स्केलेरा, ठीक है, स्केलेरा बोलते हैं। देखो हम क्या करते हैं अपना इस तरीके से, मतलब क्या, ये कौन सा व्यू है, ये लेटरल व्यू है ना, तो हम लोग आई को इस तरीके से लेटरल व्यू पढ़ते हैं। तो अब देखो जब लेटरल व्यू पढ़ेंगे तो अब ये सामने का क्या होगा, जो ये सामने है आगे की तरफ एंटीरियर बोलेंगे, तो ये पोर्शन क्या होगा, एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। पी मतलब पोस्टीरियर, ए मतलब एंटीरियर। तो अब देखो ये स्केलर है आउटर लेयर, ठीक है, स्केलर है, क्या है, स्केलर। अब यही चीज, यही स्केलर लेयर आगे जाके क्या बना लेती, स्केलेरा के एंटीरियर पोर्शन को क्या बोलते, कॉर्निया। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्केलेरा इज कॉल्ड कॉर्निया, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इस कॉर्निया के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कॉर्निया क्या है, पहली बात तो स्केलेरा का मॉडिफिकेशन है एंटीरियर, ठीक है। अब कॉर्निया जो होती वो फर्स्ट चीज तो ये क्या होती, एवेस्कुलर, एवेस्कुलर मींस नो ब्लड सप्लाई, क्या, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, नो ब्लड सप्लाई। अब देखो यहां से क्या होता, लाइट जाती है, अब इनर लेयर रेटिना पे लाइट जाना है, तो अब कैसे जाएगी, अगर ये ट्रांसपेरेंट रहा तभी लाइट जाएगी। कोई भी चीज जो होंगी वो एक से दूसरी तरफ पार होना जरूरी है ना, अब रेटिना तक जाना है लाइट को, तो जाहिर सी बात है यहाँ से पार होना, तो इसको कैसा होना, ट्रांसपेरेंट होना,
कैसा होना, ट्रांसपेरेंट। तो क्या क्या होता, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता, एवेस्कुलर बोलते, एवेस्कुलर जैसे होता है, एवेस्कुलर में तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं, जैसे समझ जाना, ठीक है। अब बात करते, अब कॉर्निया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी सेकेंड लेयर बात करते हैं। सेकेंड लेयर मतलब बीच वाली लेयर, मिडिल। मिडिल को क्या बोलते हैं, कोरोइड। देखो अब क्या होता, कोरोइड बोलते हैं, ठीक है। कोरोइड बीच वाली लेयर, कोरोइड। अब इसमें बीच वाले में क्या होता, इसमें ब्लड सप्लाई होती इसमें, जिसकी वजह से ये क्या होता, पिगमेंटेड होता। बीच वाली लेयर अपनी पिगमेंटेड होती, क्यों होती, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब देखो इसका कोरोइड का 2/3 पार्ट, पोस्टीरियर 2/3 पार्ट, या कह सकते हैं 67% क्या होता, थिन होता। पोस्टीरियर के साइड कोरोइड लेयर जो होती वो थिन होती, तो 2 से 3 पार्ट जो होता वो थिन होता, कहाँ का, पोस्टीरियर का, कौन, कोरोइड, ठीक है। अब इसका एंटीरियर पार्ट जो होता वो आगे की तरफ क्या हो जाता, थिक हो जाता। क्या होता, डायग्राम तो अच्छा बना नहीं है कभी, आज कहाँ से बनाएगा, क्या होता, थिक होता। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जो थिकेस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर पोर्शन है किसका, कोरोइड का, तो उसको बोलेंगे सिलियरी बॉडी। क्या बोलेंगे, सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब इस सिलियरी बॉडी से एक और उभार होता, ठीक है, जिसको बोलते, क्या बोलते, आइरिस। आइरिस, अब तो सब बातें लिखने नहीं जाएंगी बोर्ड पे, तो मैं बोल देता। आइरिस जो होता वो विजिबल पोर्शन ऑफ आवर आई। आइरिस जो होता वो विजिबल पोर्शन होता अपने आई का, ठीक है। अब देखो ये कैसे दिख रहा, बाइकॉन्वेक्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है लेंस। क्या है, लेंस। तो अब लेंस जो होता वो सिलेरी बॉडी से अटैच होता, इससे, सिलेरी बॉडी से। लेंस जो होता वो सिलेरी बॉडी से अटैच होता, किसके द्वारा, बाई लिगामेंट। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। लिगामेंट के द्वारा अटैच होता, किससे, सिलेरी बॉडी से, ठीक है। लेंस, लेंस के बाद लेंस का कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। जो लेंस होता अपना वो क्या होता, कैसा होता, कैसा है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स। ये लेंस जो होती वो अपनी एक प्रोटीन की बनी होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिन। क्रिस्टलिन, ठीक है, एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिन, ठीक है। अब देखो लाइट को रेटिना तक जाना है तो ये ट्रांसपेरेंट हुआ, तो अब लाइट यहां तक जाना है तो इसको भी ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाएगी। तो लेंस भी क्या होता, ट्रांसपेरेंट होता। अब क्या होता, कि जब ओल्ड एज होते जाते, बूढ़े होते जाते, तो लेंस जो होता वो अबक्यू होता जाता। अबक्यू मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब सही से, मतलब क्या होता है कि इस पे कुछ जमने लगता है या सही से वो क्या बोलते हैं, रेज जो होती है उधर जा नहीं पाती, रेटिना पे बराबर रेज नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ओल्ड एज में कम दिखाई देने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट किसकी वजह से होता, जब लेंस अपना ऑबक्यू होता, ठीक है। और अंधा कब होता, अंधा कब बोलते हैं, ब्लाइंड, जब अपना कॉर्निया, कॉर्निया क्या हो जाए, क्या हो जाए, कॉर्निया ऑबक्यू हो जाए, मतलब अपारदर्शी हो जाए, ठीक है। अब दोनों ही एवेस्कुलर है, कौन कौन,
कॉर्निया एंड ब्लड, ये लेंस दोनों ही एवेस्कुलर है। तो इनको ट्रांसप्लांटेशन करने में बहुत आसानी होती, मतलब रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ब्लड वेसल्स इसमें है नहीं, मतलब ब्लड सप्लाई है नहीं, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, तो रिजेक्शन क्या होगा? जिस रिजेक्शन के लिए CMI होना, तो CMI सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होना, तो वो ब्लड सप्लाई है नहीं, तो कोई भी मतलब रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते। ठीक है, तो मोस्टली सक्सेसफुल होता है इनका ट्रांसप्लांटेशन। तो ये रही, ठीक है, ये लेंस के बारे में। अब देखो आप, ये क्या दिख रहा? ये क्या दिख रहा? एक स्पेस दिख रहा ना, एक स्पेस दिख रहा, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। इसके गैप को, जो आइरिस के बीच में गैप होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, अब जिससे हम अपना सामने का व्यू दिखाते हैं, ये देखो, ये अपना सामने का व्यू है। ठीक है, ये तुम्हारी लेयर है सारी। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये बीच का जो अपना काला वाला दिख रहा है, ये क्या हुआ? डायमीटर हुआ ना, ये डायमीटर हुआ। तो अब आइरिस है ना इसके बीच में, तो अब आइरिस का काम क्या हुआ? मेंटेन करती डायमीटर किसका? प्यूपिल का। और सिलेरी बॉडी का काम क्या होता? फोकल लेंथ को मेंटेन करती। फोकल लेंथ मतलब कि इमेज कहाँ जाके बनती, कहाँ पे रेस गिरेगी तो कहाँ बनेगी, क्या, उसके लेंस को मेंटेन करके रखती है, उसके लेंस के फोकल लेंथ को। ठीक है, फोकल लेंथ आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके तीसरे लेयर की बात करते हैं अपन। तीसरी लेयर क्या होती है? तीसरी लेयर क्या होती? इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते क्या बोलते? इनर लेयर रेटिना। ठीक है, रेटिना बोलते, रेटिना बोलते। हाँ, अब देखो, जिससे अपने आई बॉल की 3 लेयर थी, ठीक है, 3 लेयर थी, वैसे ही इस रेटिना की 3 लेयर होती, 3 लेयर की सेल पे हो। ठीक है, कौन कौन सी होती वो बात करते हैं। देखो, एक होता फोटो रिसेप्टर सेल, एक होता बाइपोलर न्यूरॉन, एक होता गैंग्लियन सेल। देख लो, मैं बोलते रहा क्लियर, लेकिन ये भी 3 लेयर होती, आउटर, मिडिल, इनर। ठीक है, 3 सेल होती है इसमें, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल। बाइपोलर न्यूरॉन भी एक सेल ही है ना। तो अब देखो, 3 लेयर होती। अब इसको आउटर टू इनर कैसे याद करें? पूछता है रेटिना की इनर लेयर होती है कौन कौन सी, आउटर टू मिडिल, आउटर टू इनर बताओ। तो जैसे आजकल लोग किसके दीवाने हैं? पबजी, एक ही के दीवाने हैं, खाली पबजी, तो उसी से याद रखो, क्या? पबजी, पबजी से याद करो। जैसे फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल। ठीक है, अब देखो 3 तरह के सेल इसमें होंगे। अब फोटो रिसेप्टर सेल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता रॉड्स, एक होता कोन्स। ठीक है, अब देखो, फोटो, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। ठीक है, तो अब फोटो रिसेप्टर सेल का काम क्या है? लाइट को रिसीव करना। लाइट कौन रिसीव करता? जिसके पास पिगमेंट होता। जैसे जैसे वो प्लांट जो होता, वो अपना फोटोसिंथेसिस करता। फोटोसिंथेसिस कैसे करता? लाइट एब्जॉर्ब करके करता ना। तो अब जब लाइट एब्जॉर्ब करता, तो उसके पास पिगमेंट है ना, कौन सा? क्लोरोफिल। अपनी स्किन लाइट एब्जॉर्ब करती, हाँ करती ना भाई, मेलेनिन होता। वैसे ही इस फोटो रिसेप्टर सेल में, फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें पिगमेंट होता। कौन कौन सा पिगमेंट होता लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए? एक रॉड्स में होता रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। कौन्स में होता आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। कौन सा होता? आयोडोप्सिन। ठीक है, अब देखो, रोडोप्सिन किससे बना होता मिलके? रोडोप्सिन बना होता रेटिनल प्लस ऑप्सिन।
ऑप्सिन क्या होती? प्रोटीन। क्या होती? प्रोटीन। रेटिनल क्या होता? रेटिनल, जैसे रेटिनल किसका नाम, रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का। तो उसमें क्या है? एल्कोहल है। तो ये भी विटामिन ए है, रेटिनल भी विटामिन ए है, ठीक है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो रेटिनॉल जो है वो एल्कोहल, विटामिन जो होता है वो एल्कोहल का फॉर्म होता, एल्कोहल फॉर्म ऑफ विटामिन ए था वो रेटिनॉल। और ये क्या है? एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, जिसको बोलते रेटिनल, ठीक है। ये रहा। अब बात करते हैं कि विजन, विजन की बात करते हैं। रोडोप्सिन कब देखने में हेल्प करता, कौन सा देखने में हेल्प करता? तो देखो, पहले रॉड्स की बात कर लेंगे, ठीक है। रॉड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाँ, रॉड्स पहले करेंगे फिर कौन करेंगे। तो ये क्या होता? रॉड्स, रॉड्स आर से याद रखो, सीधा रात में हेल्प करता। आर सब याद कर लो। आर से रोडोप्सिन, रेटिनल, रात। रात मतलब डिम लाइट, डिम लाइट में देखते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट लाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में डिम लाइट, जब कम लाइट रहेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो अब इस विजन को क्या बोलेंगे? जो डिम लाइट में हम लोग देखेंगे तो उस विजन को क्या बोलेंगे? इसको टॉपिक विजन, क्या बोलेंगे? इसको टॉपिक विजन, ठीक है। इसको टॉपिक विजन। अब देखो, ये रही रॉड्स की बात। रॉड्स डिम लाइट में हेल्प करता है देखने में, ठीक है। और रोडोप्सिन, रोडोप्सिन होता पिगमेंट, रेटिनल प्लस ऑप्सिन जो होता है वो मिलके बना होता रोडोप्सिन, ठीक है। डिम लाइट में देखने में हेल्प करता। और जो विजन होती है, मतलब जो देखेंगे उसको स्कोटोपिक विजन बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्स की बात करते हैं। देखो, कॉन्स, कौन कब हेल्प करता? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट, रिस्पॉन्सिबल होता ब्राइट, मतलब ब्राइट कलर, ज्यादा लाइट में देखने में हेल्प करता। तो इस देखने को क्या बोलते हैं? फोटो, फोटो मतलब लाइट, जब ज्यादा लाइट होगी, फोटो, फोटोटॉपिक विजन, फोटोटॉपिक विजन, ठीक है। या कह लो कलर्ड विजन, क्या? कलर्ड विजन, ठीक है। कलर्ड विजन। अब जैसे कौन, जैसे हम लोग कहीं भी मॉल गए शॉपिंग करने, तो क्या होता? वहाँ पे तो कपड़े देखे, क्या चमकीले चमकीले कलर दिख रहे, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये बताने से पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं। इधर कलर्ड विजन बोलते हैं, फोटोटॉपिक विजन बोलते हैं ना, ठीक है। तो इधर एक चीज़ और बात कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आता वो जो मैं बोलूँगा इंशाल्लाह। देखो, कौन सा ये? अब कौन में 3 कलर है, 3 टाइप्स की सेट होती है। कौन सी? रेड, ग्रीन, ब्लू। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 तरह के कलर पाए जाते हैं अपनी आई में और हम देखते हैं हजारों कलर। हाउ इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होता? कुछ भी नहीं होता, पॉसिबल सब होता। जरा देखो कैसे होता। जैसे हम लोग पढ़े ना कि शुरू में पढ़े रंग लाते तो ऐसा होता वैसा होता, तो जैसे रेड प्लस ग्रीन को मिलाएंगे, ठीक है, तो कौन सा कलर बनता? ब्लैक बनता ना। वैसे ही इसमें क्या होता, जो हम लोग डिफरेंट कलर देखते वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये अलग अलग नंबर में एक्टिव होके कंबाइन करके उस कलर को फॉर्म कर लेते। यही तीनों रेड ग्रीन ब्लू क्या होते? अलग अलग नंबर में एक्टिवेट होके आपस में कंबाइन करके वो कलर फॉर्म कर लेते, जो भी कलर देखते। और वो कलर जो कलर हम लोग को दिखता वो ही कलर वो हम लोग को रिफ्लेक्ट करता। ये डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बस इतना समझो। ये जो हम लोग 3 तरीके से होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, कौन से 3 तरीके से होते हैं, लेकिन कलर हम लोग को हजारों लाखों दिखाई देते। कैसे? इन्हीं तीनों के अलग अलग नंबर के एक्टिवेट होते, अलग अलग नंबर में एक्टिवेट होते, जिससे क्या होता, कंबाइन होके ये कलर दिखाई देता हमको दूसरा इनके अलावा, ठीक है। अब जैसे कौन्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में गए, क्या जबरदस्त कपड़े देखे, वहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा हो माशाल्लाह,
पहने बहुत अच्छा लग रहा है, रूम पे आके पहने तो खत्म, क्या अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, क्या है क्या दे दिया उसने। तो क्या होता, अब आपके यहाँ क्या है, अब आप किसने पहने, आपके यहाँ लगी है 7 वाट की एक बल्ब से, और वहाँ पे 1000, पता नहीं 1000 की पता नहीं कितनी बल्ब लगी। तो अब जितनी ज़्यादा लाइट होंगी, जितनी ज़्यादा लाइट होंगी उतने ही ज़्यादा अपने कॉन्स एक्टिवेट होंगे, कॉन्स एक्टिवेट होंगे तो उतना ही अच्छा हमको दिखेगा। अब तुम 1000 वाट में जो देख रहे थे वो तुम 7 वाट वाली बल्ब में देखोगे तो कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखेगा ना। तो ये होता है कॉन्स, कॉन्स, ठीक है, ये होगा। अब यही यही तीनों, ये जो तीनों हैं रेड ग्रीन ब्लू, अगर सेम नंबर में एक्टिवेट हो जाए, सेम नंबर में एक्टिवेट हो जाए तो प्रोड्यूस करती व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेंगे। क्या, अगर ये तीनों सेम नंबर में एक्टिवेट हो जाएं तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अपने आई में क्या होता, एक ऐसी जगह होती, ठीक है, अपने आई में एक जगह है जहां से, अपने आई में एक पोर्शन है जहां से अपने रेटिना में ब्लड वेसल्स जाती, ठीक है। क्या होता, अब ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये मिट दे रहे हैं, लिख लेंगे आप, तो देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता, अपने रेटिना को क्यों क्यों रेटिना को ब्लड सप्लाई होती है, पहले ये बात करते हैं। देखो अब रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा तो एनर्जी लग रही है ना, तो अब उसको एनर्जी चाहिए उनके सेल को, रेटिना सेल को, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ब्लड ही देगा ना। तो एक आई में एक पोर्शन है जहाँ से क्या होता, अपनी ब्लड वेसल्स जाते रेटिना को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो मैं जाने वाली ध्यान दे रहा, रेटिनल ब्लड वेसल, रेटिना में जा रही तो रेटिनल ब्लड वेसल हो जाएंगे सीधा सीधा, रेटिनल ब्लड वेसल। अब क्या होता, अपने रेटिना से ही एक नर्व निकल के अपने ब्रेन में जाती, अपने यहाँ पे जाती, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। अब क्या होता कि अंदर से बाहर की तरफ ऑप्टिक नर्व आती, ये क्या आती, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब देखो इस एरिया पे जहां से रेटिनल ब्लड वेसल्स अंदर आती और ऑप्टिक नर्व बाहर जाती, यहाँ पे क्या होता, रॉड्स और कॉन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जहां से अपनी रेटिनल ब्लड वेसल्स अंदर जाती और ऑप्टिक नर्व बाहर आती, वहां पे क्या होता, रॉड्स एंड कॉन्स जो होते वो क्या होते, एब्सेंट होते, क्या होते, एब्सेंट होते। अब बताओ कि जहाँ पे रॉड्स और कॉन्स एब्सेंट हो गए, जबकि तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, कतई नहीं होगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि रॉड्स और कॉन्स में पिगमेंट होता, वही इमेज फॉर्म कराते ना, उसी वही इमेज बनवाते ना। तो अब जब वो है नहीं, रॉड्स एंड कॉन्स एब्सेंट है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे, जब इमेज बनेगा नहीं तो अंधा होगा सीधा सीधा भाई, तो उसी को क्या बोलेंगे, इस एरिया को ब्लाइंड, क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता, जो ब्लाइंड स्पॉट अपना होता वहां पे रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट, ठीक है। अब देखो इसके लेटरल पार्ट में, ये जो रेटिनल ब्लड वेसल्स या फिर नर्व है, इसके ऊपर लेटरल साइड में एक क्या होता, प्रोजेक्शन होता, प्रोजेक्शन कह ले या उभार कह ले, ठीक है, जिसको क्या, जो येलो कलर होता, क्या होता, यहाँ से मिटा दिया, ठीक है, ये क्या होता, येलो कलर होता, कौन सा, येलो कलर होता, जिसको क्या बोलते, मैक्यूला लुटिया, क्या बोलते हैं, मैक्यूला लुटिया। अब इसके सेंटर में थिनेस्ट पोर्शन ऑफ आई, इसको बोलेंगे थिनेस्ट पोर्शन ऑफ आई, जिसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल में एक डिप्रेशन होता, मैक्यूला लुटिया में एक डिप्रेशन होता, जिसको क्या बोलते हैं,
फोबिया सेंटर में, तो सेंट्रिस फोवेरिस बोल सकते हैं। फोबिया, फोबिया थिनेस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है, ठीक है, आई में सबसे। बट यहाँ पे सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और एब्सेंट, एक सिंगल पोर्शन। अब देखो जब कॉन्स सिर्फ प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्स सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको लाइट जब ज़्यादा मिलेगी तभी उसको देखेंगे ज़्यादा अच्छे से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा। जैसे रिजोल्यूशन मतलब क्या होता, आप वीडियो भी देखेंगे 360 पे देखते तो कैसा दिखता, 1080 पे देखते तो कैसा दिखता, वही चीज़ है रिजोल्यूशन, मतलब कितना अच्छा दिख रहा वो चीज़, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता, मैक्सिमम रिजोल्यूशन, मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता, ठीक है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता, ठीक है। रिजोल्यूशन समझ गया ना, रिजोल्यूशन क्या होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्स पाए जाते, कॉन्स पाए जाते हैं। हाँ, अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा, ये देखो ये मैं मिटा दे रहा, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा। अब देखो तुमको क्या दिखा, ये एक चेम्बर दिख रहा, ठीक है, ये क्या दिख रहा, ये भी एक चेम्बर दिख रहा ना। तो अब टोटल कितने चेम्बर होंगे, 2 चेम्बर, ठीक है। तो अब दोनों चेम्बर किसके बीच में है, ये क्या है अपना कॉर्निया, और ये क्या है लेंस, ठीक है, ये लेंस ये रेटिना। तो अब 2 चेम्बर हुए, तो एक कॉर्निया के बीच है, एक लेंस के बीच, और एक लेंस और एक रेटिना के बीच है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको बोलेंगे, इस चेम्बर में क्या, इस चेम्बर को क्या बोलेंगे, एक्वस चेम्बर, क्या बोलेंगे, एक्वस चेम्बर। और इस चेम्बर को क्या बोलेंगे, विट्रस चेम्बर। किसके किसके बीच में, विट्रस चेम्बर, विट्रस चेम्बर। अब देखो इनमें क्या होता, फ्लूइड भरा होता, जैसे हम लोग पहले दिन पढ़े थे वहाँ आई में, सॉरी ईयर में, इसमें फ्लूइड भरा होता, ठीक है। इसमें फ्लूइड, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्वस, एक्वस मतलब पानी, एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर मतलब फ्लूइड, तो इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। किसके बीच में होता, कॉर्निया और लेंस, और इसमें विट्रस चेम्बर होता, तो इसमें क्या होता, विट्रस फ्लूइड या विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड, ठीक है, जो कि कैसा होता, जेल लाइक। जेल लाइक मतलब जैसे अपना टेस्ट होता ना, जो सुबह सुबह करते हैं, अब तो नहीं करते हम, जो नहीं बोले कमेंट में बताइएगा, करते हैं कि नहीं करते हैं आप सुबह उठ के सीधा मुंह पे पानी मारे चलते, ठीक है, वो जेली लाइक होता, जो विट्रस फ्लूइड होता और जेली लाइक होता। अब अपन यहाँ पे काम पढ़ देते हैं कि वर्क क्या है। जैसे अब यहाँ पे रेटिना पे इमेज आई, सॉरी रेटिना है यहाँ पे, इसको अपना ब्लड सप्लाई हो रहा, तो इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अब इसको भी होना, लेंस की को भी होना, जबकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसको भी तो होना न्यूट्रिएंट। क्या आपके अंदर न्यूट्रिएंट जा रहा है ना, आप ले रहे हैं ना न्यूट्रिएंट, तो उसको भाई भी होना। अब दिन भर खा ले रहे लेकिन कर भी नहीं रहे कुछ, तो वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको एनर्जी चाहिए, जो कि अब आजकल तो कितने घंटे, 6 घंटे भी मुश्किल से नहीं सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं देखे जा रहे हैं किसी को भी, ठीक हो, तो आप जानो किसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता ये कॉर्निया और लेंस, तो इनको भी एनर्जी की जरूरत होती, और आजकल तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आँखों का, ठीक है। तो अब इस कॉर्निया को ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन देगा, ये जो एक्वस फ्लूइड है, ये जो भरा हुआ है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसको देगा, कॉर्निया को देगा, ठीक है। और लेंस को भी यही देगा, ठीक है, इस लेंस को भी देगा, ठीक है। तो ये काम होता है विट्रस फ्लूइड इसको, और ये इसको, ठीक है। तो ये काम हुआ किसका, एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। और क्या छूट रहा, अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आउटर ईयर, अपनी ईयर कहाँ होती है, एक सॉकेट में होती, जो सॉकेट को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। अब अपना ईयर जो अपना आई जो होता है वो आई बॉल की तरह होता है, जिसकी दो बॉल होता है, 2 चीज़ होते हैं, आई बॉल और उसकी दीवार होंगी, और फिर उसके अंदर ल्यूमन होगा। वो तो आई बॉल जो होता है वो 3 लेयर की बनी होती है, आउटर टू इनर, आउटर स्क्लेरा, मिडिल कॉरॉइड, देन इनर क्या होगा, इनर रेटिना, ठीक है।
अब कॉर्निया सॉरी स्क्लेरा जो होगा वो आउटर कवरिंग होगी, एंटीरियर पोर्शन जो होगा उसका कॉर्निया बनाएगा, ठीक है। देन कॉर्वाइड होगी, कॉर्वाइड की पोस्टीरियर जो होगी वो टू बाई थर्ड जो होगी वो थिन होगी, मतलब 67% थर्ड होगी, और उसका इंटीरियर पार्ट आगे आके थिक हो जाता है जो सिलेरी बॉडी बनाता, जिसको सिलेरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और उस सिलेरी बॉडी से एक और पोर्शन निकलता है जिसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो होता है विजिबल पार्ट होता है आई, और लेंस जो होता है अपना, उस लेंस की फोकल लेंथ मेंटेन कर, लेंस जो होता है वो सिलेरी बॉडी से अटैच होता है बाई लिगामेंट। लिगामेंट का नाम होता है सस्पेंसर लिगामेंट। क्या होता है? सस्पेंसर लिगामेंट, ठीक है। अब सिलेरी बॉडी का वर्क होता है इसको लेंस को मेंटेन करना, लेंस के फोकल लेंथ को मेंटेन करना। आइरिस का काम होता है मेंटेन डायमीटर ऑफ प्यूपिला, ठीक है, प्यूपिल। देन रेटिना में क्या होता है? रेटिना 3 लेयर होती है, रेटिना में भी 3 सेल्स की लेयर होती है। पबजी से बताते हैं, पबजी फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव, देन वो लाइट रिसीव करती है। लाइट रिसीव करने के लिए पिगमेंट होना, तो उसमें फोटो रिसेप्टर सेल में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन। कोन्स में पिगमेंट होता जो रोडॉप्सिन होता है, रोडॉप्सिन बना होता है रेटिनल प्लस ऑप्सिन और रोडॉप्सिन। देन आयोडॉप्सिन कौन जो होता है वो आयोडॉप्सिन का बना होता है। आयोडॉप्सिन जो होता है कौन में 3 तरीके के सेल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब बात आती है कि 3 तरीके के सेल होते हैं, कलर 3 सेल्स के कौन पाए जाते हैं, सॉरी 3 सेल्स के कौन पाए जाते हैं, देखते हैं हजारों कलर कैसे होता। तो इन्हीं के अलग अलग नंबर में एक्टिवेट होकर कॉम्बिनेट हो जाता है। जैसे अपन मिलाते ना रेड प्लस ग्रीन, रेड ग्रीन मिला दिए, रेड ग्रीन मिला दिए तो ब्लैक हो जाता है। जैसे रेड और येलो मिला दिए तो कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर हो जाता। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इतना आई का था, ठीक है। और इसके बाद आप लोग एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं, कितना भी कर लें। और कुछ भी डाउट हो तो ईमेल करिए, नंबर है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे आईडी है द इजुकेट्री, क्या है? इजुकेट्री। एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और बस इतना है। और आगे आपको जो चीज़ टफ लग रही हो, जो चीज़ टफ है समझ में नहीं आ रही, वो कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाता, इंशाल्लाह वो भी समझ में आती। आखिरी एक ही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा कैसा भी करके, किसी से भी चीज़ से ठोक के या कुछ भी करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज़्म मैंने नहीं बोला। इसका मैकेनिज़्म नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 मिनट का मैं अपलोड कर दूंगा, इसका मैकेनिज़्म, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। छोटा बोल रहे तो पूरा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार एनसीईआरटी लेकिन ज़रूर पढ़ें।